जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। छत्तीसगढ़ को डिजिटलाइजेशन के लिए देश में मिला दूसरा पुरस्कार। प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। देश में बड़ी संख्या पर सिपाहियों का किया गया प्रमोशन। बिलासपुर में डायरिया फैलने को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी रिपोर्ट जारी की। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के आंदोलन पर बड़ी बात कही। चलिए जानते हैं खबरों को अब विस्तार से। सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी का जन्म दिवस आज छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम महंगू दास और माता का नाम अमरावतीन था। उन्होंने अपने समय में सामाजिक आर्थिक विषमता, जातिवाद तथा आर्थिक शोषण को समाप्त करने के लिए महान काम किया था और लोगों को सतनाम पर विश्वास रखना, जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, चोरी जुआ से दूर रहना, नशा का सेवन नहीं करना, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना, व्यक्ति विचार नहीं करना समेत कुल 7 शिक्षाएं गुरु घासीदास जी ने मानव के कल्याण के लिए दिए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बड़े धूमधाम से गुरु घासीदास जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जैत खाम के चारों ओर पंथी नृत्य करके गुरु घासीदास जी के जीवनचर्या का वर्णन किया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश को गुरु घासीदास जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई दी है। बस्तर संभाग में एक साथ 1300 जवानों की पदोन्नति किया गया है। राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी संख्या में पदोन्नति किया गया है। प्रदेश के बस्तर संभाग के 7 जिलों में पदोन्नति पाने वाले पुलिस जवानों में 1050 आरक्षक को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति किया गया है, तो वहीं 237 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक के पद पर प्रमोशन दिया गया है। बस्तर आईजी सुंदर वाजपेयी ने बताया कि कुछ दिनों में ही पदोन्नति हुए जवानों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। इन जवानों में एंटी नक्सल ऑपरेशन में जाने वाले जवानों तथा पुलिस विभागों में काम करने वाले जवान प्रमुख रूप से शामिल हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सभी शासकीय विभागों को हथकरघा खादी संघ खादी बोर्ड की तरफ से बने कपड़ों के सामान को ही खरीदने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सामानों की आपूर्ति के लिए उन सामानों का उपयोग किया जाए जो राज्य के बुनकरों के द्वारा बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात में नाराजगी जताया है कि आदेश के बाद भी कोई सरकारी विभाग के द्वारा हथकरघा खादी संघ खादी बोर्ड की तरफ से बनाए जाने वाले सामग्रियों की खरीदी नहीं की जा रही है। अधिकारी प्रदेश के बुनकरों को छोड़ दूसरे बुनकरों से सामान खरीद रहे हैं। इसे लेकर के सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो भी अधिकारी निर्देश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ को एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। CGTNS और ICGS के बेहतर क्रियान्वयन के लिए यह अवार्ड मिला है। क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम में ये पुरस्कार दिया गया है। इंटरऑपरेबल जस्टिस सिस्टम के बेहतर कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। देश भर में दूसरा पुरस्कार छत्तीसगढ़ को नेशनल क्राइम ब्यूरो के द्वारा दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी दूसरे स्थान पर रहा, तो वहीं पहला स्थान उड़ीसा को प्राप्त हुआ है और पुलिस स्टेशन को डिजिटलाइजेशन के लिए मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। सीएम भूपेश बघेल ने बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया, जहां सैकड़ों युवाओं ने काका जिंदा है के नारे लगाने के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल जी का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि बिरगांव समेत 15 नगरीय निकायों में कांग्रेस की जीत तय है। 3 साल में हमारी सरकार ने बेहतर कामकाज किया है, जिसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा। और ये भी कहा है कि बिरगांव में पूर्ण बहुमत के साथ OBC वर्ग का महापौर भी बनाएंगे। और इस रोड शो के दौरान विधायक सत्यनारायण शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल चुनाव प्रचार के दौरान रिसाली और भिलाई चरौदा नगर निगम में दिखाई देंगे, जनता के बीच सभा के माध्यम से प्रचार करते हुए।
राजधानी रायपुर में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर के स्वच्छता सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा है। रायपुर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर स्वच्छता सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रदेश के करीब 1,09,000 शिक्षक अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर के लगातार 7 दिनों से अलग अलग तरीकों से आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभा के दौरान कहा कि शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग मानी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार हमारा 20,000 करोड़ रुपए की राशि नहीं दे रही है, जो कोयला, लोहा समेत अन्य जीएसटी का पैसा है। राज्य सरकार के पास फंड की कमी होने के कारण जिसके चलते हम सहायक शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खुश नहीं कर पा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल जी ने अपनी व्यथा लोगों के सामने जाहिर करी। कल होने वाले सीबीएसई टेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट स्थगित कर दी गई है। कल रात सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर अपलोड सरकारी सर्कुलर से इस बात की जानकारी दी है कि तकनीकी खामी के कारण दूसरा पेपर निरस्त कर दिया गया है। सीबीएसई ने बताया कि 16 दिसंबर को दूसरे पाली में होने वाले पेपर तथा 17 दिसंबर को दोनों पाली में होने वाले पेपर को रद्द कर दिया गया है। बस इतना बताया गया है कि सोमवार 20 दिसंबर 2021 से शुरू होने वाली परीक्षा तय शेड्यूल के अनुसार होगा। देश के अलग अलग शहरों में 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन मोड पर सीटेट आयोजन की जा रही है और इस परीक्षा को देश भर में कराने की जिम्मेदारी टीसीएस लिमिटेड को दी गई है। लकड़ी के धुएं से छुटकारा दिलाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ महासमुंद जिले के कई महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। कई पात्र महिला कनेक्शन के लिए चक्कर लगा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और गैस एजेंसी की मनमानी के कारण जिले के कई पात्र हितग्राही होते हुए भी कनेक्शन पाने के लिए भटक रहे हैं और गैस एजेंसी के चक्कर उन्हें लगाना पड़ रहा है। और बड़ी विडंबना ये है कि ऑनलाइन माध्यम में हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित दिखाया जा रहा है, पर हकीकत में इनके पास गैस कनेक्शन ही नहीं है और इस मामले पर गैस संचालक सिस्टम में कमी होना बता रहे हैं। वहीं खाद्य अधिकारी की नज़र में यह सब आल इज वेल है। आपको बता दें कि यह मामला महासमुंद जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी यह समस्या व्याप्त है, जहाँ सरकार की व्यवस्थाओं को सरकारी कर्मचारियों के द्वारा चूना लगाया जा रहा है। बिलासपुर में डायरिया फैलने को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। वाटर सैंपल रिपोर्ट में पानी को दूषित बताया गया है, जहां पानी में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया और मरीजों की मल की जांच में खतरनाक हैजे की बैक्टीरिया मतलब वी कोरला नाम का बैक्टीरिया मिला है। नगर निगम में पेयजल की रेगुलर टेस्टिंग नहीं हो पाने के कारण इसकी कीमत लोगों को अपना स्वास्थ्य खराब करके चुकाना पड़ रहा है। बता दें कि बिलासपुर के शहरी क्षेत्रों में 12 दिनों से डायरिया फैला हुआ है, जिसमें 7 मरीजों की मौत भी हो गई है और 500 से ज्यादा मरीज का इलाज बिलासपुर की अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। आपको बता दें कि बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में 1000 से ज्यादा सरकारी बोर हैं, जिनके आधार पर 52 पानी टंकियों का संचालन पूरे शहर वासियों को पानी की सप्लाई करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में समय समय पर पानी की टेस्टिंग होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन कुछ नाली के क्षेत्रों से होकर के गुजरे हुए हैं और पुराने पाइप होने की वजह से फट जाने के कारण नाली का भी पानी मिल जा रहा है। इस वजह से कुछ विशेष क्षेत्रों में ही डायरिया बिलासपुर में देखने को मिल रहा है। कोरबा जिले के वन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 40 हाथियों का दल घूम रहा है। हाथियों के घूमने के चलते ग्रामीण रात भर जग रहे हैं और हाथियों से अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के पसान क्षेत्र के अंतर्गत हाथी ने वृद्ध के ऊपर हमला करके उसे घायल कर दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। जिसके बाद तुरंत वन विभाग के द्वारा मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की राशि दी गई।